आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पार्क में बैठे हों और अपने दोस्तों के साथ और उन सब के बीच मच्छर आपको ही ज़्यादा काटने लगे हों? मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है कि उन सभी मच्छरों को सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ अकेली। एक दिन मैं जब अपने भाई के साथ पार्क में टहल रही थी तो टहलते टहलते हम थक गए, तो पार्क में लगी बेंच है वहीं पर हम लोग बैठ गए। मेरा भाई जब से बैठा तब से वो ये देख रहा था कि मैं कभी हाथ तो कभी पैर खुजला रही थी। वो कहने लगा कि क्या हो गया, बैठा तो मैं भी हूँ, मुझे तो इस तरह की खुजली नहीं हो रही। मैं खुद ही उकता के बोली, चल भाई यहाँ से बहुत मच्छर काट रहे हैं। मच्छरों के काटने की तो एक बात हुई और इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, साइंटिफिक रीज़न है जिसकी बात आज हम हेलो डॉक्टर में करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जब कोई कीड़ा डंक मार दे लेकिन आपको पता ना चले कि किस कीड़े ने काटा या डंक मारा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा कि कीड़े के काटने पर आप झुक कर उसे हटा देते हैं और देख ही नहीं पाते कि कीड़ा कौन सा था। चाहे आपको किसी मच्छर ने काटा हो, मक्खी, मधुमक्खी, तैंतिया, चींटी या दूसरे किसी कीड़े ने। हर कीट के काटने या डंक मारने के बाद हल्का रिएक्शन होता है। क्या क्या परेशानियां होती हैं और कैसे आप इनसे राहत पा सकते हैं, आज के हेलो डॉक्टर में बात इसी पर होगी। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर हेलो डॉक्टर। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ इंटरनेट कॉल पर जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रदीप शाह, जो फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई में जनरल फिजिशियन हैं। स्वागत है डॉक्टर प्रदीप आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू वेरी मच खुशबू जी, थैंक यू वेरी मच। जी सर। डॉक्टर प्रदीप, मुझे आपसे सबसे पहले तो ये जानना है एक चीज की, जैसे अभी तो बिन मौसम बारिश भी हो रही है और ये जो महीना है, आने वाले कुछ महीने ऐसे होते हैं जब आपको कीड़े मकोड़े, मच्छर, इन सब के जो काटने के इंसिडेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मच्छरों का पनपना, कीटाणुओं का पनपना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ डॉक्टर प्रदीप की, ऐसा होता है कभी कभार, जैसे मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं कहीं बैठी हुई हूँ दो चार लोगों के बीच में, तो कंपेरेटिवली मुझे लोगों से ज्यादा उन लोगों से ज्यादा मच्छर मुझे काट रहे होते हैं। मैं अपने हाथ पैर ज्यादा खुजला रही होती हूँ और फिर वो पूछते भी हैं कि भाई क्या हो गया, तो मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि यार सारे मच्छर लग रहा है मुझे ही काट रहे हैं। तो ऐसा होता है ये, मतलब मैंने नोटिस किया है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इसके पीछे कोई एक साइंटिफिक रीजन होता है कि ऐसा क्यों होता है कि आपको कंपेरेटिवली मच्छर दूसरों की तुलना में ज्यादा काटते हैं? या बिल्कुल सही कहा खुशबू जी आपने। अगर दो चार लोग बैठे रहेंगे तो मच्छर सबको एक तरीका नहीं काटते, थोड़ा अलग अलग, हर एक आदमी अलग अलग होता है ना। तो ये तो मच्छर तो अभी ये बारिश की सीजन में तो मच्छर और कीटाणु ये बहुत ज्यादा मतलब बढ़ जाते हैं। लेकिन हर एक आदमी की बॉडी अलग अलग है। जैसे कि अपना जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस में से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है उस पे मच्छर अट्रैक्ट होते हैं। अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा हमारे सांस में से तो मच्छर ज्यादा उधर मतलब आकर्षित हो जाएंगे और उस इंसान को ज्यादा काटेंगे। जैसे प्रेग्नेंट लेडी रहेगी, मतलब बच्चा रहेगा पेट में, तो उनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म ज्यादा रहता है और मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी उनके सांस में ज्यादा रहती है, तो उस लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं। दूसरी बात यह है कि ये शाम के टाइम पे मच्छर ज्यादा काटते हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे क्या है कि थोड़ा अंधेरा होता है। उस वक्त मच्छर लोगों की जो देखने की मतलब पावर है वो बढ़ जाती है। मतलब जैसे इंसान को शाम अंधेरा होगा तो कम दिखता है, लेकिन कुछ मच्छर ऐसे रहते हैं जिनको अंधेरा होगा तो ज्यादा क्लियर दिखने लगता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो लोगों के बॉडी में से ज्यादा निकलता है, वहां पे मच्छर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको काटने लगते हैं। तो इसलिए एक ग्रुप में समझो 6 लोग बैठे हैं, तो किसी को 10 मच्छर काटेंगे, 10 बार काटेंगे, किसी को 4 बार काटेंगे। तो इस तरह से मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से मच्छर काटते हैं। दूसरा, अपने बॉडी में से क्या स्मेल रहता है, मतलब आदमी का जो अपना जो स्किन है, इसमें से भी कुछ केमिकल्स जो निकलते हैं, उसके स्मेल के ऊपर भी मच्छर लोगों का अट्रैक्शन वो बॉडी से होता है।
फिर कुछ लोग के कपड़ों का कलर रहता है, जो मतलब हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे, ब्लैक हो या ब्राउन या रेड या ऐसे डार्क कलर के, तो उधर मच्छर जरा ज्यादा आकर्षित होते हैं। और अगर हम लोग ने समझो हल्के कपड़े पहने, व्हाइट कलर या लाइट कलर के कपड़े पहने हैं, तो वहाँ मच्छर थोड़ा कम अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से मच्छर का बाइट होना मुमकिन हो जाता है। जी डॉक्टर प्रदीप। और एक तो मतलब ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे बाइट से बचने के लिए, ऐसे हमें पता है कि मॉस्किटो रेपेलेंट हमें लगाकर चलना चाहिए, पर ऐसे भी मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि खुद को मच्छरों से बचाने का सबसे सही तरीका क्या है? और हम लोग अगर शाम में कहीं जा रहे हैं टहलने वाले पार्क वगैरह में या सुबह भी, तो किस तरह का केयर हमें करने की जरूरत है ताकि ये जो मच्छर हैं वो ज्यादा ना काटें, उससे हम बचे रहें। बराबर। तो अभी मच्छरों में क्या है, अलग अलग टाइप के मतलब मच्छर है, मतलब ये कीड़े या मच्छर हम लोग बोलते हैं, मॉस्किटोज है, मक्खियां है, मधुमक्खी है, चींटियां है, ततैया है, ऐसे मतलब अलग अलग टाइप के मतलब कीड़े मकोड़े मतलब कीड़े रहते हैं जो हम लोग को काट सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग एक तो लाइट कलर के कपड़े पहने, मैं सफेद कलर के कपड़े पहने, और अपनी पूरी बॉडी मतलब जहां तक हो सके उसको कवर करने का कोशिश करें, तो इनडायरेक्टली मच्छर हम लोग को कम काटेंगे। दूसरा, मास्कुलो रिपेलेंट तो हम लोग लगा सकते हैं। मास्कुलो रिपेलेंट सिर्फ मॉस्कुलो के लिए नहीं है, उस फैमिली के अंदर जो उस तरह के जो मच्छर रहते हैं उसको भी वो रिपेल करते हैं, क्योंकि उसका जो केमिकल रहता है उससे वो लंबे भागना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। और फिर जो एरिया में मच्छर ज्यादा है और जहाँ से ऑब्वियसली अपने को पता है कि इस एरिया में मच्छर ज्यादा है, तो वहां जाना थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मच्छरों ने काट लिया समझो, तो थोड़ा मतलब कैसा है कि हर एक मच्छरों का जो काटना है तो उसका यूजुअली इट इज सेल्फ लिमिटिंग। मतलब मच्छर काटेगा, थोड़ा अपन को उधर खुजली होगा या थोड़ा सा लाल कलर आएगा, और बाद में आधे घंटे में हम लोग मतलब नॉर्मल हो जाएंगे। बट किसी किसी को उसका हाइपर सेंसिटिविटी मतलब उसका रिएक्शन जैसे हो जाता है। तो उन उन लोगों को जिसको थोड़ा हाइपर सेंसिटिविटी है मच्छर बाइट का, उनको वहाँ रेडनेस ज्यादा होगा, जलन ज्यादा होगा, दर्द ज्यादा होगा। और कभी कभी तो ये जो मतलब मधुमक्खी की बाइट रहती है उसका कभी कभी इतना रिएक्शन आ जाती है कि हम लोग जो मेडिकल में एनाफैलेक्सिस रिएक्शन बोलते हैं, मतलब बहुत सीरियस रिएक्शन भी आ सकती है। मतलब बहुत कम कम लोगों को, बट कभी कभी ऐसे आ सकती है। तो समझो किसी को मच्छर ने काटा, तो पहले सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि जब काटता है तो अपना बॉडी के रिफ्लेक्स रिएक्शन आता है कि हम लोग वहां या तो जोर से स्ट्रोक करेंगे या तो मच्छर को हम लोग हटा देंगे। तो हम लोग तो देख नहीं पाते कि कौन से मच्छर ने काटा है, मॉस्किटो ने काटा है या चींटी ने काटा है या कुछ मधुमक्खी ने काटा है, मतलब ये हमको बहुत बार ख्याल में नहीं आता है और थोड़ा अंधेरा भी रहता है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए कि जिधर भी मच्छर ने काटा है वहां हल्के से अपनी उंगली फिराने का, और अपने को कुछ ऐसे लगा कि भाई अपनी स्किन में कुछ मतलब फॉरेन बॉडी जैसे कुछ लग रहा है, तो वो निकालने का हम लोग को कोशिश करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ द स्टिंग। और कुछ मच्छर रहते हैं उनके हेयर्स भी अपने स्किन में चले जाते हैं, तो उस वक्त क्या करने का कि थोड़ा मतलब फॉइल वगैरह रहता है या कुछ अपना कार्ड रहता है, वो कार्ड से लेके उसको साइड से थोड़ा थोड़ा हम लोग स्ट्रोक करके उसको निकाल सकते हैं। अगर हम लोग स्क्वीजिंग करेंगे, उसको दबाएंगे और दबा के निकालने का कोशिश करेंगे, तो कभी कभी क्या है कि कोई मच्छर रहते हैं उनके जो स्टिंग रहते हैं उसमें थोड़ा वेनम रहता है, वेनम मतलब कुछ पॉइजनस केमिकल रहता है, तो वो अपने बॉडी में जाने की शक्यता बढ़ जाती है। तो हम लोग को उसको हल्के से निकालना चाहिए। उसके बाद में अगर पानी और साबुन मतलब सोप वाटर अगर हम लोग को अगर अवेलेबल रहेगा, तो उससे उसको वॉश कर देना चाहिए ताकि उसमें फिर दूसरा इन्फेक्शन ना हो। अगर हम लोग के पास सुविधा है और अगर ठंडा कोई आइस वगैरह मिलता है, बर्फ मिलता है या कुछ ठंडा कपड़ा हम लोग उधर लगा सकते हैं, तो वो लगाने का, ताकि उसके अंदर जो सूजन है या उसके अंदर जो रेडनेस है वो कम हो जाए। लेकिन इतना करने के बावजूद भी सब जो किसी किसी को ज्यादा एलर्जी होती है, तो वहाँ बहुत बड़ा मतलब धब्बा पड़ जाता है या बहुत इचिंग हो जाता है, मतलब खुजली आना चालू होता है। तो ऐसे वक्त उसको कुछ दवाइयां उधर लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से वो जो इन्फ्लेमेशन बोलता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रॉपिकल क्रीम जैसे कि स्टीरॉयड क्रीम रहती है या कैलामिन लोशन रहता है या कुछ डाइल्यूटेड अमोनिया लोशन रहता है, ऐसा उधर लगाएंगे तो उसका जो खुजली करना है, उसका इचिंग है, वो कम हो जाएगा। ऐसे देसी इलाज भी हम लोग कर सकते हैं। कुछ
बहुत से बार हल्दी और शहद लगा सकते हैं, या कभी कभी हल्दी का पानी लगा सकते हैं, या कुछ वैसलीन वगैरह रहेगा उसमें पुदीना पाउडर लेके वो लगा सकते हैं, पैच का रस लगा सकते हैं। मतलब ऐसे नुस्खे करके हम थोड़ा उसका जो रिएक्शन की जो तीव्रता है वो थोड़ी कम कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर प्रदीप, अगर जैसे मैं चींटी के लिए भी पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी हाल हम्म फिलहाल में पर में किसी को मतलब चींटी ने काट दिया था, और बहुत ज्यादा वो दोदरा टाइप का एक हो जाता है, वाइट वाइट पैचेस हम्म। तरह से गोल गोल सा हो जाता है पूरे उस पे। तो मतलब अगर इस तरह का कुछ स्किन रिएक्शन हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए हमें? हाँ तो अब इतना, अगर कभी कभी क्या है कि अपनी हर एक का सेंसिटिविटी अलग अलग है ना, तो कोई मतलब कैसे कोई दवा हम लोग लेंगे तो किसी को रिएक्शन आ जाता है, तो इस तरह से चींटी का जो स्टिंग है उसको कभी कभी रिएक्शन आ जाता है, क्योंकि इट हम्म। इज अ फॉरिन सब्सटेंस। तो उस हम्म। वक्त उसका रिएक्शन का जोर कम करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐसी दवाइयां रहती है, वो हम्म। उनको देना चाहिए। हम्म। और एंटी हिस्टामिनिक मतलब जो किसी भी फॉरेन बॉडी ने हम लोग को, मच्छर ने हमको काटा, तो अपने बॉडी में से हिस्टामिन करके एक मतलब केमिकल रिलीज होता है, जिसके वजह से हमारा लाल कलर आ जाता है, रेडनेस एंड हम्म। इचिंग, ये दो हम्म। चीजें आती है। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स रहते हैं, जैसे कि हम लोग ने सुना रहेगा आपने कभी, एविल है या हम्म। लिवोसिट्रिजिन है, ऐसी गोलियां हम लोग ले सकते हैं। और थोड़ा मतलब टाइम 2-4 घंटा निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली अपना मतलब ये रिएक्शन कम हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर हम्म प्रदीप, एक सवाल मेरा ये भी था कि जैसे जैसे आपने जो घरेलू उपाय बताए और जो एक फर्स्ट हैंड एड आपने बताया कि जब ऐसा हो तो आप ये कर सकते हैं तो आपको निजात मिल जाएगी, दर्द से, खुजली से, इरिटेशन से मिल जाएगी। लेकिन जैसे मधुमक्खी है, ततैया है, उनसे एलर्जी होना आम बात है। आपको उसने काट दिया, आपने जो उपाय बताए वो हमने कर दिए, और वो ठीक हो गया। लेकिन किसी किसी केस में ये ऐसे होता नहीं है, मतलब ये गंभीर एलर्जी का हम्म रूप ले लेती है। तो ये गंभीर एलर्जी किस तरह से हो सकती है? मतलब क्या सिम्टम्स नजर आए ताकि हम्म। आपको डॉक्टर के पास, आपको लगे कि अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? हाँ तो गंभीर एलर्जी मतलब क्या है कि इसके अंदर अलग अलग तरह से आदमी को मतलब परेशानी हो सकती है। हम्म। तो कभी कभी किसी का ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाता है, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, किसी को चक्कर आ जाती है, किसी को सूजन आ जाती है। मतलब ये 3-4 चीजें होती है, ब्लड प्रेशर कम होना, सांस में तकलीफ होना, या तो सूजन आ जाना पूरे बॉडी में। तो इस वक्त मतलब अगर समझो ये ज्यादा मात्रा में रहा तो फिर उसको डॉक्टर के पास लाना चाहिए। और कभी एक आध मतलब 4 घंटा 6 घंटा या एक दिन के लिए उसको मतलब एडमिट हॉस्पिटल में भी करके उसको सब ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि एंटी एलर्जिक और एंटी रिएक्शन का सब उसको मेडिसिन देना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मच्छर काटना ये तो बहुत आम बात है। और थोड़ा हम लोग उसको ठंडा पानी लगाएंगे, और ये हल्दी का मतलब पानी, या विच इज हल्दी मतलब एंटीसेप्टिक भी है, या तो प्याज का रस भी लगाएंगे तो वो बैठ जाता है। और बच्चों के केस में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बच्चों के केस में किस तरह से उन्हें ये जो मौसम हाँ आने वाला है ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, तो क्योंकि अक्सर उनके साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो ध्यान भी नहीं देते हैं, और वो अगर किसी ने काट दिया तो 2-3 बार उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया, उसके बाद वो ठीक, मतलब अगर ठीक भी हो गया नहीं भी, वो इग्नोर कर देते हैं वो लोग, और फिर बाद में ये गंभीर एलर्जी का रूप ले लेती है। तो बच्चों के केस में किस तरह से इस तरह के बिल्कुल आपने सही कीटाणु? कहा। हम्म। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं रहता है, तो उनको अगर मच्छर ने काटा तो वो तो वहां पे मतलब जोर जोर से उसको मलना चालू कर देंगे, और वहां इचिंग होगा तो जोर जोर से उसको स्क्रैचिंग करेंगे, तो उनके नाखून वगैरह मतलब क्लीन नहीं रहेंगे, तो स्क्रैचिंग में मतलब इन्फेक्शन भी हो सकता है। और अगर बच्चे हैं तो उनको हम लोग अगर बाहर भेजेंगे धाम मतलब इसका चांस है कीड़े मकोड़े काटने का, या गार्डन में लेके जाएंगे, तो आजकल तो आपने देखा रहेगा कि उनकी मम्मियां उनको रिपेलेंट पैच वगैरह लगा के ही भेजती है, और कपड़े भी उनको ऐसे पहनाएंगे कि भाई उनका बॉडी का जितना भी पार्ट कवर हो सके उतना रखने का। बट फेस पे या कहीं पे भी मच्छर काटेंगे तो उसको इचिंग नहीं करने का, ज्यादा मतलब उसको ज्यादा खुजली नहीं करने का, और उसकी जो मतलब जलन या उसका जो खुजली होती है
उसको कम करने के लिए यही नुस्खे है, जिसके थोड़ा ठंडा पानी लगाने का और थोड़े थोड़े टाइम से उसको मतलब कुछ पेट्रोलियम जेली या वैसलीन वगैरह रहेगा तो वो लगा देने का, और अगर अवेलेबल है तो पैच का रस लगाने का। इस तरह की हम लोग चीजें करेंगे तो बच्चों को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है डॉक्टर प्रदीप, और एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिए सर्दियों का मौसम आ रहा है, लोग ट्रैवल करना भी पसंद करते हैं, और 2 साल बाद तो कोविड अब है भी नहीं, तो उस तरह का ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होगा भी नहीं। तो जब आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं तो मतलब अपने बैग में किस तरह की ये दवाइयाँ जो रख लेनी चाहिए, ताकि ये जो बग बाइट्स हैं, मॉस्किटो बाइट्स हैं, या फिर किसी तरह का भी इंसेक्ट बाइट अगर हो, उनके स्टिंग हमें लगे, तो अपने आप को हमें मतलब एक हैप्पी ट्रैवलिंग में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बैग में क्या क्या दवाइयाँ हमें रख लेनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए जब हम ट्रैवल करने जा रहे हो? बिल्कुल आपने सही बताया। एक तो लोकल क्रीम्स रहती है, मतलब जिसके अंदर है मतलब स्टीरॉयड क्रीम रहती है, हाइड्रोकॉर्टिजोन क्रीम रहती है, वो हम लोग को रखना चाहिए। या एंटीहिस्टामिनिक क्रीम्स रहती है, वो हमको रखना चाहिए। अगर टैबलेट्स में है तो ये तो ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाइयाँ है, एविल है, या फिर मतलब हम लोग डॉक्टर लोग तो एटेरैक्स करके दवा आती है, फिर कुछ लिवोसिट्रिजिन, ऐसी दवाइयां रखना चाहिए, ताकि आपको मच्छर ने काटा भी तो उसका जो मतलब जलन या उसका जो इचिंग वगैरह है वो कम से कम हो। और कुछ कुछ लोग उससे भी ज्यादा जाके मतलब एंटीबायोटिक क्रीम रहती है, एंटीसेप्टिक क्रीम, वो भी रख रख सकते हैं। तो इतना 2-4 दवाइयां हम लोग अगर साथ में लेके जाएंगे तो अपना जो जर्नी भी है उसके अंदर, या तो कभी कभी खटमल भी काटते हैं अगर हम लोग मतलब ऐसी जगह पे जाएंगे वहां ज्यादा क्लीनलीनेस वगैरह नहीं रहेगा, तो ये एंटी हिस्टामिनिक ये दोनों तरह से काम करती है। एक तो इचिंग भी कम करती है, और हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से जो चमड़ी के अंदर सूजन आती है और लाल 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 धब्बे पड़ जाते हैं, वो धब्बे भी ये कम कर। जी डॉक्टर प्रदीप, बातचीत खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये मुझे एक बार एक ब्रीफली ये बता दें हमारे ऑडियंस को भी, कि जब कोई इंसेक्ट आपको काटता है और आपको पता ना चले कि आपको किस इंसेक्ट ने काटा है, तो सबसे पहले क्या क्या चीजें हमें नहीं करना चाहिए अगर हमें कोई कीड़ा मकोड़ा काटता है और हमें ना पता हो कि किसने काटा है? बराबर। तो सबसे पहले तो हमको डरना नहीं चाहिए, पहली बात। एक तो हम लोग डर जाएंगे तो फिर उस वजह से मतलब ओवर रिएक्शन हो जाएगा, तो डरना नहीं चाहिए। पहले दिन जिधर भी काटा है वहां देखना चाहिए कि क्या है, मतलब वहां कुछ अब दिखता है आपको, अगर कुछ फॉरिन बॉडी या फॉरिन सब्सटेंस अपने चमड़ी में दिखता है तो उसको हल्के से निकालने का कोशिश करना चाहिए। उसको मतलब साइड से कुछ, अगर अपने पास कुछ कार्ड रहेगा या क्रेडिट कार्ड रहेगा तो उसको साइड से उसको हिला के उस चीज को खींच लेना चाहिए। अगर हम लोग उसको जोर जोर से दबाएंगे और मतलब उसको स्क्वीज करके निकालने का कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो और अपने अंदर स्किन में चली जाएगी, या तो उसके अंदर जो केमिकल है वो अपने मतलब बॉडी के अंदर चले जाएंगे। वो होने के बाद में अगर हम लोग को ठंड पानी मिल, अगर पानी और साबु मिलता है तो उससे थोड़ा उसको अच्छी तरह से धो देना चाहिए, और उसके ऊपर ठंडा हल्के हल्के हाथ से टैप करते रहना चाहिए। या तो ठंडा पानी या बर्फ मिले तो बर्फ को कपड़े में मतलब डाल के उसको फोमेंटेशन, मतलब कोल्ड फोमेंटेशन जो हम लोग कहते हैं, वो करते रहना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आपका लगता है कि भाई सूजन बढ़ रहा है या तो कुछ तकलीफ ज्यादा हो रही है, तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो हम लोग ले सकते हैं, जिसको हम लोग एंटीहिस्टामिनिक्स कहते हैं, वो ओवर द काउंटर मिलती है। और उसके बावजूद भी अगर आपको समझो ये तकलीफ होती है, सांस में तकलीफ होना चालू हुआ, या तो आपको चक्कर आ गया, या पूरे बदन में सूजन आ गया, तो आप फिर घर पे इलाज नहीं कर सकते, आपको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और फिर कुछ इंजेक्शन या कुछ दवाइयां लेके अपना मतलब जो रिएक्शन की जो तीव्रता है वो कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रदीप, हमसे बात करने के लिए, इस पर और इतने थैंक डिटेल में जानकारी यू। देने के लिए। तो आज के हेलो डॉक्टर में इतना ही। विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और Jio7 पर भी आप हेलो डॉक्टर की एपिसोड सुन सकते हैं। और फिर भी अगर आप हमें नहीं ढूंढ पाएँ तो बस एक काम करना है, आपको गूगल पे बस लिख देना है हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो। अब दीजिए इजाज़त मुझे, नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है।
किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।